बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज बच्चों हम पंजाब टेक्स्ट बुक क्लास 9 की एक्सरसाइज 1.3 करेंगे। ये पंजाब टेक्स्ट बुक क्लास 9। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है हमें द सम ऑफ 3 कंसेक्टिव इंटीजर इज़ 42, फाइंड 3 इंटीजर्स। 3 कंसेक्टिव इंटीजर का सम 42 है। अब ये निकालें 3 इंटीजर्स। तो आप सबसे पहले लेट करेंगे लेट x, x+1, x+2 और 3 कंसेक्टिव इंटीजर्स। फिर बच्चों आप लिखेंगे गिवन कंडीशन। गिवन कंडीशन, गिवन कंडीशन क्या है हमारे पास कि इन तीनों का सम जो है हमारे पास, यानी पहली वैल्यू, दूसरी वैल्यू, तीसरी वैल्यू का सम इज़ 42। इसको 42 के इक्वल लेट कर लेंगे। फिर आप चेक करें, प्लस साइन चेंज नहीं करेगा हमारे पास। फिर x प्लस x कितना हो जाएगा 3x, 2 + 1 3 = 42। 3 को वहाँ भेज देंगे बच्चों, 42 - 3 हो जाएगा 3x = 39। फिर क्या करेंगे, 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे आके डिवाइड कर देंगे। 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 9, तो x = 13 आ गई। तो कंसेक्टिव इंटीजर हमारे पास फर्स्ट इंटीजर क्या हो जाएगा x विच इज़ 13, सेकेंड इंटीजर x+1 विच इज़ 13 + 1 14, और थर्ड इंटीजर क्या हो जाएगा हमारे पास x+2 13 + 2 = 15। तो ये हमारे पास 3 कंसेक्टिव इंटीजर हो जाए। कंसेक्टिव का मतलब होता है साथ साथ, जैसे x, x+1 और x+2 है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा बच्चों, अब है क्वेश्चन नंबर 2 जी। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है एक डायग्राम हमारे सामने बनी है, ABC एक ट्राइंगल है जिसमें से हमें एक लेंथ दी हुई है AC की। AC की लेंथ हमें दी हुई है √3 + √5, और द एरिया ऑफ ट्राइंगल अभी हमें दिया हुआ है 1 + 15 √, और हमें कहा हुआ है लेंथ ऑफ AB निकालें। यानी इस सवाल में एक लेंथ दी हुई है हमें AB हमें निकालना है, और एरिया ऑफ ट्राइंगल हमें दिया हुआ है। तो ये डाटा लिखते वक्त आप क्या करेंगे जी, आप कर देंगे। और इसमें एक चीज़ और बताएगी हमें कि हमें इस फॉर्म में चाहिए a√3 + b × √5। इस फॉर्म में हमने इसको लिखना है। तो आप डाटा देखें जी, एक ट्राइंगल है जिसमें हमने एरिया ऑफ ट्राइंगल हमें दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 1 + 15 cm², और लेंथ दी हुई है √3 + √5, और लेंथ ऑफ ए बी निकालना है। अब बच्चों यहाँ पे जो लगेगा हमारे पास, वी नो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इक्वल टू होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। ये फार्मूला आपने याद रखना है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल तो हमें दिया हुआ है 1 + 15 बेस भी हमें दी हुई है, बेस हमारे पास AC है और हाइट हमारे पास AB है। तो हम क्या करेंगे, 1 + 15 1/2 AC की जगह वैल्यू पुट कर देंगे √3 + √5 × AB। अब हम AB को अलहदा कर लेंगे, 2 को सामने मल्टीप्लाई करें, 2 × 1 + 15 और √3 + √5 ये मल्टीप्लाई हो रहा था, नीचे आके डिवाइड हो जाएगा = AB। यानी ORR AB जो मेरे पास बच चुका है वो 2 × 1 + 15 और √3 + √5 है। ये मेरे पास AB की वैल्यू आ गई। अब मैं क्या करूँगा, 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दूँगा और इसके बाद मैं रैशनलाइज करूँगा। जैसे कि अच्छा बच्चों, फिर 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, तो आपको पता है हमारे पास जब भी नीचे अंडर की फॉर्म हो तो हम इसको रैशनलाइज कर देते हैं। रैशनलाइज कैसे करते हैं कि यहाँ प्लस में है तो यहाँ पे
3 प्लस अंडर रूट 5 है तो अंडर रूट 3 माइनस करके अंडर रूट 5 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 5। अगर यहाँ माइनस होता तो यहाँ दोनों प्लस हो जाते। अब इसको टर्म बाई टर्म मल्टीप्लाई कर दें, 2 इंटू अंडर रूट 3 फिर 2 इंटू अंडर रूट 5, यानी एक दफ़ा 2 इससे हुआ फिर 2 अंडर रूट 5 से, फिर 2 इंटू अंडर रूट 15 मल्टीप्लाई बाई अंडर रूट 3 और फिर प्लस माइनस माइनस 2 इंटू अंडर रूट 15 इंटू अंडर रूट 5, ये लिख देंगे। नीचे क्या होगा, रेशनलाइज जब भी होता है नीचे ए स्केयर माइनस बी स्केयर वाली आइडेंटिटी लग जाएगी, यानी अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 5 ये ए प्लस बी हो गया, ये ए माइनस बी विच इज़ ए स्केयर माइनस बी स्केयर। अब क्या करेंगे जी, 2 इंटू अंडर रूट 3 2 इंटू अंडर रूट 5, इन दोनों को एक अंडर रूट में लिख देते हैं 15 मल्टीप्लाई बाई 3, इन दोनों को भी एक अंडर रूट में लिख देते हैं, नीचे 3 माइनस 5 आ गया। फिर क्या होगा, 2 इंटू अंडर रूट 3 माइनस 2 इंटू अंडर रूट 5, 15 को हम ब्रेक डाउन कर देते हैं, 5 मल्टीप्लाई बाई 3 ये आ जाएगा। इसी तरह 15 को ब्रेक डाउन कर दे, 5 मल्टीप्लाई बाई 3, 5 में से 3 के माइनस 2, 2 इंटू अंडर रूट 3 माइनस 2 इंटू अंडर रूट 5, ये हमारे पास हो जाएगा 3 का स्क्वायर, ये भी हो जाएगा हमारे पास 3 का स्क्वायर। तो अगर आप थोड़ा सा नोट करें, ये दोनों तो सेम वैल्यू लिखी हुई है, सी प्लस माइनस का फ़र्क है, बल्कि ये 5 था हमारे पास, 5 स्क्वायर इंटू 3 होगा। तो 2 इंटू अंडर रूट 3 माइनस 2 इंटू अंडर रूट 5, 2 इंटू 3 ये कट के 3 बाहर आ जाएगा, अंडर रूट 5 हो जाएगा, यहाँ से 5 कट के बाहर आ जाएगा और अंडर रूट 3 अंदर रह जाएगा। फिर क्या करें जी, 2 इंटू अंडर रूट 3, 2 3 ज़ा 6, 2 5 ज़ा 10 और माइनस 2। तो बस अब इनको ऐड कर दें, अंडर रूट 2 अंडर रूट 10 ये हो जाएगा माइनस 8 इंटू अंडर रूट 3, 6 में से 2 गए, 4 इंटू अंडर रूट 5 माइनस 2, ऊपर से माइनस 2 कॉमन ले लें, 4 इंटू अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 5 डिवाइडेड बाई माइनस 2, माइनस 2 कट जाएगा। तो मुख्तसर बात 4 इंटू अंडर रूट 3 माइनस 4 इंटू अंडर रूट 5 बच जाएगा, और ये हमारे पास रिक्वायर्ड फॉर्म होगी किसकी, a इंटू अंडर रूट 3 प्लस b इंटू अंडर रूट 5 की। इसका मतलब a इक्वल टू 4 आ गया है और b इक्वल टू माइनस 2 के आ गए। अच्छा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 अब हमारे पास रेक्टेंगल हैज़ साइड्स ऑफ लेंथ एक 2 प्लस अंडर रूट 18 है, दूसरी 5 माइनस 4 ओवर अंडर रूट 2 है। एक्सप्रेस एरिया ऑफ रेक्टेंगल इन द फॉर्म ऑफ a प्लस बी इंटू 2 अंडर रूट। हमने एरिया ऑफ रेक्टेंगल को इस शक्ल में लिखना है और a और b हमारे पास इंटीजर्स हैं। तो आप यहाँ से डाटा ले लें, लेंथ लिख लेंगे और विड्थ, और फिर आगे हम इसको हल करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले लेंथ हमें दी हुई है 2 प्लस अंडर रूट 18, विड्थ 5 माइनस 4 ओवर अंडर रूट 2। तो आप क्या करें बच्चों, एरिया ऑफ रेक्टेंगल लगाएंगे हम, वी नो एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है हमारे पास, लेंथ मल्टीप्लाई बाई विड्थ। तो इसका मतलब लेंथ क्या है हमारे पास 2 प्लस अंडर रूट 18 है, विड्थ क्या है 5 माइनस 4 इंटू अंडर रूट 2। अब 18 को क्या करेंगे, 3 का स्क्वायर इंटू 3 कर देंगे क्योंकि ये 18 हो जाएगा, और यहाँ हम क्या कर देंगे 4 को ब्रेक डाउन कर दें, 2 इंटू 2 यूँ हम लिख सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर क्या होगा, ये अंडर रूट के साथ कट के 3 बाहर आ जाएगा, अंडर रूट 3 हो जाएगा, 5 माइनस ये 2 अपनी जगह पे, और इस 2 की जगह बच्चों हम 2 दफ़ा अंडर रूट लिख देंगे। इस 2 की जगह हम 2 दफ़ा अंडर रूट लिख देंगे, क्योंकि किसी भी नंबर को याद रखें 2 दफ़ा अंडर रूट में लिखा जा सकता है। उसकी वजह यह है कि अंडर रूट 2 का स्क्वायर जब लेंगे ना दोबारा, ये कट के हमारे पास आंसर 2 आ जाएगा, तो इसलिए हम इसको लिख सकते हैं। फिर हमने क्या लिखा, 2 प्लस 3 इंटू अंडर रूट 3, 5 माइनस 2, एक अंडर रूट 2 कट जाएगा अंडर रूट 2 से,
2 इंटू अंडर रूट 2 बच जाएगी। फिर आप क्या करेंगे, इसको टर्म बाई टर्म मल्टीप्लाई, 2 5 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 4 इंटू अंडर रूट 2, फिर 3 5 ज़ा 15 अंडर रूट 3, और 3 2 ज़ा 6 इंटू अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 3। फिर क्या होगा बच्चों, 10 माइनस 4 इंटू अंडर रूट 2। अच्छा बच्चों यहाँ देखें ना, ये 2 आता है हमारे पास, ये अंडर रूट में भी 2 आता है, ये भी अंडर रूट में 2 आता है हमारे पास जो मैंने चेंजिंग की है। तो फिर मल्टीप्लाई करें ना, ये यहाँ तक ठीक आएगा। फिर यहाँ 3 5 ज़ा 15 इंटू अंडर रूट 2 आ जाएगा, और जब यहाँ करेंगे तो अंडर रूट 2 का स्क्वायर आ जाएगा, ये वाली वैल्यू नहीं आएगी। फिर क्या होगा हमारे पास, 15 इंटू अंडर रूट 2 माइनस 6 इंटू अंडर रूट 2 इसके साथ काट जाएगा, 10 माइनस 4 इंटू अंडर रूट 2, 15 इंटू अंडर रूट 2, 6 2 ज़ा 12। तो इसको हल करें जी, 12 में से 10 गए माइनस 2, ये और ये एक जैसे हैं, 15 में से 4 गए 11 इंटू अंडर रूट 2। तो हमारे पास जो आंसर आ गया है वो अगर हम फॉर्म की शक्ल में लिखें तो हमारे दिया हुआ था हमें a प्लस बी इंटू अंडर रूट 2। तो इसका मतलब a की वैल्यू -2 होगी है, क्योंकि ये वाली वैल्यू इसके साथ मैच कर गई, और अंडर रूट 2 के साथ b है, वहाँ अंडर रूट 2 के साथ 11। अच्छा बच्चों अब आ गए क्वेश्चन नंबर 4 जी। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें कह रहा है कि फाइंड 2 नंबर्स whose sum is 68 and difference is 22। यानी 2 नंबर लें जिनका सम 68 है और डिफरेंस 22 है। तो हम स्टार्ट करते हैं। हम कहते हैं कि हमारे पास लेट फर्स्ट नंबर को हम क्या ले लेते हैं, x, और सेकंड नंबर को हम क्या ले लेते हैं, y। फिर हम लिखते हैं गिवन कंडीशन, गिवन कंडीशन ये है हमारे पास कि whose sum is 68। इन दोनों का सम जो है हमारे पास वो है 68, और इनका डिफरेंस जो है हमारे पास वो है whose difference is 22। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 और 2 को सिमल्टेनियसली हल करेंगे। ये इक्वेशन 1 होगी, ये इक्वेशन 2 होगी। तो मैथमेटिकली इसको लिखने का तरीका ये होता है, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, इन दोनों को ऐड कर दें तो क्या होगा, x प्लस वाई इक्वल टू 68, x माइनस वाई इक्वल टू 22। क्योंकि एक प्लस में था एक माइनस में था तो ये खुद ही काट जाएंगे। तो x प्लस एक्स क्या हो जाएगा, 2x, 68 में 22 ऐड करेंगे, ये हो जाएगा 90। अच्छा बच्चों ये 2 इक्वेशंस हैं, इसको आप इन्वर्स मेथड, क्रैमर रूल, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किसी भी तरीके से इससे हल कर सकते हैं। मैं इसको इक्वेटिंग कोफिशिएंट से मैंने हल किया। फिर x की वैल्यू निकालने के लिए 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे आके डिवाइड हो जाएगा, x इक्वल टू 45, ये आ गया। फिर क्या करते हैं, किसी एक इक्वेशन में इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, जैसे पुट इन 1, x प्लस वाई इक्वल टू 68, x की जगह 45 प्लस वाई इक्वल टू 68। फिर क्या करेंगे जी, y इक्वल टू 68 माइनस 45, ये वहाँ जाके माइनस हो जाएगा। तो 8 में से 5 गए 3, 6 में से 4 गए 2, तो x इक्वल टू 45 और y इक्वल टू 23 आ जाएगी। अब आ जाते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 हमें कहता है द वेदर इन लाहौर वाज अनयूजुअली वार्म ड्यूरिंग द समर ऑफ 2024। द टीवी न्यूज़ रिपोर्टेड टेम्परेचर एज हाई 48 डिग्री सेंटीग्रेड। हमारे काम की चीज़ ये है 48 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बाय यूजिंग फार्मूला एफ। ये फार्मूला दूसरे काम की चीज़, फाइंड द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट। यानी हमें सेल्सियस में 48 डिग्री सेंटीग्रेड यानी सेल्सियस में टेम्परेचर गिवन है, हमने फ़ारेनहाइट स्केल में निकालना है। तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले डाटा लिखते हैं। हमारे पास डाटा में क्या है, हमें दिया हुआ है जी, आप लिखेंगे गिवन क्या दिया हुआ है हमें जी, फ़ारेनहाइट का दिया हुआ है 9/5 सेंटीग्रेड,
+32। और हमारे पास जो सेल्सियस पे टेम्परेचर कितना था जी, वो था 48 डिग्री सेंटीग्रेड। तो आप क्या करें बच्चों, ये जो 48 है हमारे पास, इसको पुट कर दें, पुट इन 1। तो F इक्वल टू 9/5, C की जगह आ जाएगा 48 + 32। फिर 9 को 48 से मल्टीप्लाई करें और 5 से डिवाइड कर दें, तो हमारे पास आ जाएगा 86.4 + 32। इन दोनों का हम ऐड करते हैं जी, तो हमारे पास आ जाएगा 1118.4 फ़ारेनहाइट। ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, द सम ऑफ द एजेस ऑफ फादर एंड सन इज 72 ईयर्स। यानी फादर की एज और सन की एज, इनका सम 72 है। 6 ईयर अगो, यानी 6 साल पहले, द फादर एज, जो फादर की एज है वो 2 टाइम्स द एज ऑफ सन। यानी 6 साल कबल जो फादर की एज है हमारे पास, वो सन की एज की 2 टाइम्स है, 2 गुना है। तो व्हाट वाज द एज 6 ईयर अगो, हमने बताना है 6 साल पहले बच्चे की उम्र कितनी थी। तो आप क्या करें, क्वेश्चन नंबर लिखें 6, लेट करें फादर एज को x कर दें, सन एज को y कर दें। फादर एज को x, सन एज को y। गिवन कंडीशन क्या लिखेंगे, गिवन कंडीशन क्या है हमारे पास कि फादर प्लस सन, फादर को x कह दिया, सन को y, इनकी एज में कितना था हमारे पास जी, 72 ईयर्स। फादर और सन की एज हमारे पास है 72 ईयर्स। फिर सेकंड कंडीशन क्या दी हुई है, 6 ईयर्स अगो। क्या लिखा है बच्चों, 6 ईयर अगो। अब फादर की एज है x और 6 साल पहले कितनी हो जाएगी, -6 हो जाएगी। यानी x थी तो 6 ईयर अगो क्या होगा, -6 हो जाएगा। 2 टाइम्स सन एज, अब सन की एज y है अभी, तो 6 साल पहले कितनी हो जाएगी, -6 हो जाएगी। तो x - 6 इक्वल टू 2 टाइम्स y - 6। ये हमारे पास इक्वेशन 1 हो जाएगी। ये x - 6 इक्वल टू 2y, 2 6 12। y को इधर भेज दे, नंबर को उधर। x - 2y इक्वल टू -12 + 6, x - 2y इक्वल टू -6 आ जाएगा, दैट इज इक्वेशन 2। अब बच्चों ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। इसको सिमल्टेनियसली हल करेंगे। कैसे हल करेंगे, x सेम है, सिर्फ इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो हम क्या लिखते हैं, इक्वेशन 1। अच्छा बच्चों, अब क्या कर देंगे, सिमल्टेनियसली या इक्वेटिंग कोफिशिएंट से इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 करेंगे। तो यहाँ प्लस का निशान था, यहाँ माइनस, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा। यहाँ प्लस था तो माइनस, तो क्या होगा, +x - x कट जाएगा हमारे पास। y + 2y कितना हो जाएगा, 3y, और 72 में 6 जाएगा तो हमारे पास बच जाएगा 66। तो 3 मल्टीप्लाई हो रहा है y से, नीचे आके डिवाइड हो जाएगा। तो 3 2 = 6, 3 2 = 6, तो y इक्वल टू 22 आ जाएगा। फिर आप क्या करें, पुट इन 1, जो इक्वेशन पहले थी उसमें पुट करें। इक्वेशन 1 हमारे पास है x + y इक्वल टू 72। x अपनी जगह पे, y की जगह 22 पुट करें, 72 आ जाएगा। 22 को वहाँ दूसरी साइड पे बेच के माइनस करें, 72 में से 22 जाएगा तो हमारे पास 50। सो जो फादर एज है हमारे पास वो आ गई हमारे पास 50, और जो सन एज है हमारे पास वो आ गई है 22। तो ये हमारे पास एक सवाल था छोटा सा। अच्छा बच्चों देखो, यहाँ पे जो था ना हमारे पास, ये माइनस वैल्यू थी, मैंने यहाँ प्लस लिखा हुआ, तो ये प्लस हो जाएगी। ये हमारे पास हो जाएगा 78। तो 78 डिवाइडेड बाई 3 जो होगा हमारे पास से आ जाएगा 3 2 = 6 और 3 6 = 18, 26 आ जाएगा। फिर 26 जब हम पुट करेंगे यहाँ पे, तो 72 में से 26 जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगी वैल्यू,
12 में 6 गए 6 और 6 में 2 गए 4, 46। तो ये 46 आ जाएगा। तो हमारे पास इस टाइम जो फादर की एज आई है 46 आई है और सन की जो एज आई है वो 26। लेकिन सवाल में ये पूछा गया था सन एज 6 ईयर्स अगो, 6 ईयर्स अगो, तो वो क्या होगा 26 माइनस 6 कर देंगे, क्योंकि 26 साल अभी बच्चे की उम्र है, 6 साल पहले निकालेंगे तो 20 ईयर्स आ जाएगी। अच्छा जी, आज अब आगे जी क्वेश्चन नंबर हम 7 पे जी। मायरा बॉट अ टॉय, मायरा ने एक खिलौना ख़रीदा 1500 रुपये का एंड सोल्ड, बेचा 1520 का। व्हाट वाज हर प्रॉफिट परसेंटेज, प्रॉफिट परसेंटेज बताएं जी। तो इसके लिए जो फॉर्मूले लग रहे हैं हमारे पास, प्रॉफिट होता है सेल प्राइस, एसपी का मतलब होता है सेल प्राइस माइनस सीपी कॉस्ट प्राइस। तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या हो जाएगा, प्रॉफिट ओवर कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाई 100। अच्छा बच्चों, आप सवाल में हमें कॉस्ट प्राइस कितनी दी हुई है जी, फार्मूला मैंने आपको बता दिए, प्रॉफिट परसेंटेज का प्रॉफिट ओवर कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाई 100। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास कॉस्ट प्राइस है 1500, बेचा कितना का जी, सेल प्राइस वो है 1520। हमने क्या निकालना है जी, प्रॉफिट परसेंटेज, प्रॉफिट परसेंटेज। तो क्या होगा बच्चों, सबसे पहले हम निकाल लेते हैं प्रॉफिट क्या है हमारे पास, प्रॉफिट है जी सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, 1520 माइनस 1500, इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास प्रॉफिट आ जाएगा 20। अब हम चलते हैं जी प्रॉफिट परसेंटेज पे। प्रॉफिट परसेंटेज क्या है हमारे पास जी, इसका फार्मूला ऊपर लिखा हुआ है, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। तो प्रॉफिट आया 20, कॉस्ट प्राइस है 1500 मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये 2000 डिवाइडेड बाय 1500 ये करेंगे तो हमारे पास जो प्राइस आएगी वो आ जाएगी 1.33%। अच्छा जी बच्चों, अब हम आगे हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे जी। कहते द एनुअल इनकम ऑफ तैयब इज़ 9,60,000। जो तैयब है साल का 9,60,000 कमाता है। वाइल द एग्जामिटेड अमाउंट इज़ 1,30,000। एग्जामिटेड अमाउंट से मुराद वो होती है जो छूट दी हुई हो, यानी ये आपको छूट है आपके पास। तो आप बताएं हाउ मच टैक्स वुड बी ई हैव टू पे एट द रेट ऑफ 0.75%। इस पर क्या रेट या टैक्स दे रहे हैं। तो बच्चों फार्मूला मैंने लिख दिया आपके पास, टैक्स इनकम का होता है एनुअल इनकम माइनस एग्जामिटेड इनकम, इस पे टैक्स होगा। फिर जो टैक्स होगा हमारे पास वो टैक्स इनकम को रेट से मल्टीप्लाई कर दें। तो अभी हमारे पास डाटा लिख लेते हैं। हमारे पास डाटा क्या क्या लिखा हुआ है जी, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 का जो डाटा है जी वो है जी, एनुअल इनकम कितनी है हमारे पास, वो थी 9,60,000, 9,60,000। और एग्जेम्प्टेड अमाउंट कितनी थी जी, वो थी हमारे पास 1,30,000। और टैक्स रेट कितना है जी हमारे पास, टैक्स रेट 0.75%। तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले हम टैक्स इनकम निकालेंगे, कितने इनकम पे टैक्स हो सकता है हमारे पास। टैक्स इनकम का फार्मूला क्या है हमारे पास, एनुअल माइनस एग्जेम्प्टेड। तो एनुअल कितनी है 960 माइनस 130, ये माइनस करेंगे तो हमारे पास 8,30,000 आ जाएगी। फिर हम टैक्स अमाउंट निकालेंगे, टैक्स अमाउंट कितनी है हमारे पास, टैक्स इनकम इनटू रेट मैंने कहा। टैक्स इनकम कितनी है जी, 830 लाख मल्टीप्लाई बाय 0.75%। परसेंट का मतलब
हमारे पास होता है डिवाइडेड बाय 100। तो इसको हल करने से हमारे पास आ जाएगा 6225 रुपीज़। ये हमारे पास टैक्स अमाउंट है। अच्छा बच्चों, अब आ गया क्वेश्चन नंबर 9, लास्ट क्वेश्चन। लिखा है फाइंड द कंपाउंड मार्कअप। कंपाउंड मार्कअप निकाले ऑन 3,75,000। ये जो वैल्यू है हमारे पास, ये हमारे पास है प्रिंसिपल वैल्यू फॉर 1 ईयर एट द रेट ऑफ 14% कंपाउंड एनुअली निकालें। इसके लिए जो फार्मूले हमारे पास लग रहे हैं वो है कंपाउंड मार्कअप का फार्मूला होता है टोटल अमाउंट ए माइनस प्रिंसिपल पी, वेयर ए जो होता है हमारे पास एनुअली जो टोटल अमाउंट है वो p इंटू 1 प्लस आर की पावर t है, वेयर p जो है हमारे पास प्रिंसिपल है, a टोटल अमाउंट है, r हमारे पास रेट है और t हमारे पास टाइम है। ये मैंने नीचे मेंशन कर दिए। अब क्वेश्चन नंबर 9 के हिसाब से जो पहले वैल्यू हमें दी हुई थी वो प्रिंसिपल वैल्यू थी जो 3,75,000 है। रेट 14% है तो परसेंटेज हटा के 100 से डिवाइड करेंगे 0.14 आ जाएगी। टाइम हमारे पास 1 ईयर था क्योंकि वहाँ पे लिखा हुआ है, तो t इक्वल टू 1 ईयर आ जाएगा। वही नो a इक्वल टू p मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस आर की पावर t। अब p की वैल्यू है 375,000 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस r है 0.14 और t की वैल्यू है 1, तो 375 ये ऐड करके 1.4 आ जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा तकरीबन 427,500। ये आ जाएगा ए। अब बस सिंपल क्या निकालना है आपने, कंपाउंड मार्कअप कि कितनी आपको छूट दी हुई थी। मार्कअप का मतलब होता है कि कितनी आपको छूट दी हुई है किसी प्रोडक्ट में। तो टोटल अमाउंट ए माइनस प्रिंसिपल अमाउंट पी, यानी पी प्रिंसिपल अमाउंट थी हमारे पास और ए हमारे पास टोटल, तो वो है 427,500 माइनस प्रिंसिपल कितनी है बच्चों 375,000। इसको माइनस करें तो हमारे पास आ जाएगा 52,500। इतने रुपीज़ का कंपाउंड मार्कअप था। यानी इस सवाल में जो चीज़ हमने ली है, जो इनकम है उसकी 375,000 थी हमारे पास। इस सवाल में बच्चों जो इसकी मार्कअप वैल्यू है 52,500 है, 52,500 ये वो वैल्यू जिसकी छूट दी हुई है। इस एक्सरसाइज में अगर आपको इस बात समझ ना आई हो, कोई चीज़ पूछनी हो तो लाइक करके कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करें, चैनल शेयर करें और लाइक करें।